मैं सालखन मुर्मू, पूर्व सांसद और आदिवासी संगेल अभियान का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज 30 अप्रैल को झारखंड में संताली को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जाए, इसके लिए एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन था। इसमें झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम के अलावे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी हजारों लोग, कम से कम 50,000 लोग तो निश्चित आते। कल ही रांची रेलवे स्टेशन और हटिया स्टेशन में करीब 2,000 लोग आसाम से आ चुके थे। तो इसी प्रकार एक बहुत बड़ी रैली होती। उसका उद्देश्य था कि झारखंड प्रदेश का गठन बिरसा मुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर 2000 को हुआ है। वस्तुतः ये आदिवासी राज है, लेकिन इस आदिवासी राज में एक भी आदिवासी भाषा को राजभाषा का दर्जा नहीं है। तो आदिवासी संगेल अभियान की तरफ से ये हमारा नारा था, कार्यक्रम था, जिसको माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड ने फ्लॉप किया है, इसको अवरोध किया है। अंतिम क्षणों में हम लोगों को अनुमति नहीं दी गई, इसकी सूचना दी गई। जबकि 20 अप्रैल 2022 को रांची के उपायुक्त से हमारे 7 प्रतिनिधि मुलाकात किए, उनको बताए कि हम लोग को 30 अप्रैल को एक बड़ी रैली करनी है। उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग रैली मत कीजिए, जनसभा कीजिए, उसके लिए आपको अनुमति दी जाएगी और मैं खुद एसडीओ साहब को इसकी जानकारी दूंगा। लेकिन एसडीओ सदर रांची ने हम लोग को कल 11:30 बजे इसकी जानकारी दी कि कोरोना के कारण से, कोविड-19 के कारण से आपको ये नहीं दी जाती है। तो ये बिल्कुल एक षड्यंत्र है आदिवासियों के खिलाफ में, संताली भाषा के खिलाफ में। तो हम लोगों ने फैसला लिया है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन देश और विदेश में 1 सप्ताह तक किया जाएगा। सारे आदिवासी विरोधी अफसरों का भी पुतला दहन होगा। इसके खिलाफ हम लोग झारखंड हाईकोर्ट भी जाएंगे, राज्यपाल के पास भी जाएंगे और पूरे देश में हम ये बात बताएंगे कि हमारा दुर्भाग्य है कि एक आदिवासी प्रदेश में माननीय हेमंत सोरेन आदिवासी विरोधी हैं, संताली राजभाषा विरोधी है। तो ये विषय एक हुआ और इसलिए दुर्भाग्य है कि आज हम लोग ये रैली नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 30 जून सरनाधर्म कोर्ट के लिए रैली दिल्ली में होगी और पूरे देश विदेश से भी लोग जमा होंगे। उसके लिए तैयारी हमारी आज से चालू रहेगी। दूसरा विषय हमारा आज ये है कि ये एक पुस्तिका है आदिवासी स्वशासन व्यवस्था में सुधार के लिए। तो ये सुधार का हमारा लक्ष्य है कि आदिवासी जो आज गुलामी की स्थिति में है वो आज़ादी की ओर आगे बढ़े, हार की स्थिति से वो जीत की तरफ आगे बढ़े। तो इसका भी हम लोग वितरण पूरे भारत देश और देश के बाहर भी करेंगे, इसलिए कि आदिवासी स्वशासन के नाम पर एक प्रकार से वंश परंपरागत हमारे माझी, परगना, मानकी, मुंडा आदि गांव के प्रमुख बने हुए हैं और ज़्यादातर ये लोग अनपढ़ हैं, ज़्यादातर लोग यक्कड़ हैं, ज़्यादातर ये लोग संविधान कानून नहीं जानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में झारखंड क्यों बना, किसके लिए बना, झारखंड में आदिवासी को क्या प्राप्त करना है, इसकी जानकारी नहीं रखते हैं। और 99% आदिवासी जो मतदाता हैं, वोट आता है तो हड़िया, दारू, चकना, रुपया, पैसों में वोट को बेचते हैं। इसी का नतीजा है झारखंड आज भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है और इसके लिए मैं स्वीकार करता हूं कि सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे आदिवासी नेताओं ने ही किया है। तो ये एक विषय हुआ। तीसरा विषय है हमारे बीच में समाज को जगाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक संताली लेखक जिसको हम लोग संगेल ओनोलिया राइटर, उसको सम्मानित कर रहे हैं। उसका नाम है वीरेंद्र कुमार बास्के। उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो आज हम लोग लाखों लोगों के बीच में देते। और दूसरा हमारा एक संगीतकार है उमेश चंद्र टुडू, अभी जस्ट पहुंचने वाला है, उसको भी हम लोग ये सर्टिफिकेट देंगे। और अभी आसाम से 1-2 नेता जो अभी कल आए हुए थे उनको रोक लिया गया है और बंगाल से भी 1-2 नेता अभी पहुंच रहे हैं और झारखंड के हमारे प्रमुख नेता यहाँ उपस्थित हैं। इस पत्रकार वार्ता के बाद हम लोग आपस में बात करेंगे कि आगे की योजना और कार्रवाई हम लोग कैसे करेंगे। ठीक। हाँ, देखिए, आदिवासी संगेल अभियान अभी 5 प्रदेशों के लगभग 50 आदिवासी बहुल जिलों में काम करती है और 250 प्रखंडों में हमारा संगठन चल रहा है। तो हम खुद आदिवासी संगेल अभियान की तरफ से अनुमान 50,000 के करीब लोग दिल्ली पहुंचेंगे, क्योंकि सरनाधर्म कोर्ट का मामला हमारा
भाषा संस्कृति अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है और ये आदिवासी एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने में मदद करता है। तो इसलिए ये हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है और हमारे अलावे और भी बहुत सारे संगठन हैं जो सरना धर्म कोड की मांग करते हैं। हम उनके साथ भी बातचीत करेंगे, यदि वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे तो हम लोग और एक बड़ी ताकत बना सकते। कर्मा उरांव भी, हाँ, कर्मा उरांव है, बंधन टीका है और भी बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोग उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन अभी हम खुद आगे इसलिए बढ़ रहे हैं, बहुत बार हम लोग के आपसी तालमेल समन्वय में आगे पीछे होता रहता है, तो हम किसी के भरोसे अपने को खड़ा ना पाए, कार्यक्रम आगे बढ़ाते जाएं और उसमें सबको जोड़ने का हम कोशिश करेंगे। इस रैली में सरना कोड की जो रैली है उसमें आदिवासी सांसद या आदिवासी विधायक भी, हाँ, उनको भी बुलाएंगे। जैसे आज की संताली राजभाषा रैली में 5 प्रदेश के सभी संताल आदिवासी एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम लोगों ने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। बाबूलाल मरांडी जी को भी बुलाया था, पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी को भी बुलाया था। तो पार्टी कोई भी हो जो संताल आदिवासी है, हम लोग उनको इस रैली में आज बुलाए हैं। तो सरना धर्म कोड के लिए भी जो रैली जंतर मंतर में होगी लाखों लोगों को लेकर, उसमें भी सब लोग आमंत्रित होंगे। उसमें तो मुंडा, उरांव, कड़िया हो, भूमि, जितने भी आदिवासी हैं सबको हम लोग बुलाएंगे। आज की जो रैली थी उसमें मुख्यमंत्री ने क्या किया था स्वीकृति कि हम आएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी को हमने उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के मार्फत मैसेज दिया, बातचीत भी हुई। उनकी स्थिति मुझे लगता है धर्म संकट वाली हो गई। वो आएंगे तो बोलना पड़ेगा भाई हाँ, संताली भाषा को राजभाषा बनाना चाहिए। वो भी खुद आदिवासी हैं, संताल हैं। नहीं आएंगे तो दुनिया के लोग जानेंगे कि कैसा मुख्यमंत्री है, अपनी भाषा का गरिमा और उसके सम्मान के लिए भी नहीं आया। तो उन्होंने फैसला लिया कि रैली ही मत होने दो। कहीं बाबूलाल मरांडी आ गए, हमने दिल्ली से विश्वेश्वर टुडू जो केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री हैं अर्जुन मुंडा के बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो आने के लिए सहमति दे चुके थे। उसी प्रकार बंगाल से टीएमसी के मंत्री है क्या हंसता, वीर बहा हंसता, तो बहुत लोग आने के लिए स्वीकृति दे चुके थे। और शायद जेएमएम या हेमंत जी के लोगों को पता लग गया कि ये संताली राजभाषा रैली में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि इसकी मैंने प्रचार प्रसार का काम, वॉल राइटिंग पूरा हुआ, गाना लोग बना बना के पूरे गाना को घुमाए, चारों तरफ फ्लैक्स पोस्टर लगाया गया। गांव-गांव में 6 महीने से हम लोग इसकी तैयारी कर रहे थे। कहीं डर गए मुख्यमंत्री? मैं तो कहूँगा वो शायद डर ही गए, क्योंकि अभी तक आदिवासी समाज में हम लोग सोचते हैं, आप लोग भी सोचते होंगे कि भाई ये जेएमएम पार्टी हेमंत सोरेन गुरु जी को बहुत वोट मिल रहा है। तो हम लोग की समझ ये है, ये वोट जो है ना, हड़िया दारू चकना का वोट है। और ये सरकार 1932 के खतियान पर कैसे लोगों के साथ धोखेबाजी किया, अब हमारी राजभाषा के मामले पर भी धोखेबाजी ही कहेंगे। ये आदिवासी विरोधी सरकार है, आदिवासियों की जो भाषा है उसको समृद्ध करने की विरोधी सरकार है, और ऐसी सरकार के खिलाफ हम लोग हैं। और हम लोग की रैली से निश्चित, अन्यथा इतनी धूप में कौन कितना बड़ा रैली कर सकता है कि आप परमिशन नहीं देंगे। और इसी कोविड में यहाँ सरहुल का यात्रा भी हो गया, रामनवमी भी हो रहा है, पंचायत चुनाव भी हो रहा है, स्कूल कॉलेज भी खुला हुआ है, बाजार खुला हुआ है। तो ये बहाना बना के इन लोगों ने इस रैली को रोका है। निश्चित उनको मालूम हुआ होगा कोई बड़ी चीज होने वाली है। का जो मुद्दा है उसको रद्द कीजिए। तो आदमी ही पैदल चल रहा है, आदमी ही आंदोलन कर रहा है, आदमी ही भूख हड़ताल कर रहा है, और नेता हमारा जितना आदिवासी कोटा से एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बन रहा है, वो मौज कर रहा है। तो ये परिस्थिति बहुत दुखदायक है, चिंतनीय है। तो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये सरना धर्म कोड रैली आपने कहा है कि 30 जून को दिल्ली जाएंगे, क्या होगा 30 जून को? मतलब क्या, किस तरह की रैली और वहाँ किस क्या करना? 30 जून को देखिए, सरना धर्म कोड हमारा जो मुद्दा है, ये आदिवासियों का केवल धर्म का बात नहीं है, एकता का भी बात है। उसकी भाषा, संस्कृति, अस्तित्व, इतिहास, सारी चीज़ों का मुद्दा है। तो 30 जून दिल्ली चलो सरना धर्म कोड की मान्यता के लिए। तो इसके लिए हम लोग, हमारा ही संगठन की तरफ से हम लोग का अनुमान है, आज की रैली में कम से कम 50,000 से ज़्यादा लोग आते।
और इसकी जानकारी हेमंत सोरेन और उसकी पार्टी को हो गई और उसको लगा होगा कि फिर ये कहीं हमारा कबाड़ा तो नहीं निकालेंगे। अन्यथा इतनी धूप में एक रैली को आप परमिशन नहीं देंगे, जबकि आपने सरूल को दे दिया, रामनवमी को दे दिया, पंचायत चुनाव को दे दिया, कौन सा बखेड़ा हो जाता है। लेकिन उनको ठीक पता है कि 5 राज्य के अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी लोग आ रहे हैं। कल रात तक 5 बजे तक 1-2 हज़ार लोग रांची ट्रेन से आसाम से आ गए थे और उनका नेता यहाँ पर सोहन हेम्ब्रम चिरांग जिले से है, जो कोकड़ाझाड़ के पास है। अच्छा। और भी कुछ लोग हैं, इसी प्रकार बहुत सारे लोग हैं। तो सरकार को मालूम हो गया और हम लोगों ने हेमंत सोरेन जी को मुख्य अतिथि के रूप में आज बुलाया है। तो उनको लगा होगा हम आएंगे तो बोलना पड़ेगा भाई संताली राजभाषा बनाया जाए, वो तो उर्दू को बनाए हुए हैं। दूसरा, नहीं आएंगे तो लोग पूछेंगे आप क्यों नहीं आए। तो उसने तय किया होगा कि रैली ही मत करने दो, नहीं तो कहीं बाबूलाल मरांडी आ गए या द्रौपदी मुर्मू आ गए। तो हम लोग तो सब पार्टी के आदिवासी संतालों को आज की रैली में बुलाया था। उनके तरफ से भी लोबिन हेम्ब्रम को भी बुलाया, सीता सोरेन को भी बुलाया, क्या चंपाई सोरेन है, जोबा माझी है, सबसे मुलाकात कर। कहने का तात्पर्य है कि ये ऐसी सरकार है, मैं तो कहूँगा अंधी सरकार है, आदिवासी विरोधी सरकार है, संताली भाषा विरोधी सरकार है, जो राज में आदिवासी के नाम पर राज की कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन केवल लूटने का काम सरकार कर रही है। और मुझे लगता है इस सरकार का तकिया खड़ा होना ही है, ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है। अच्छा, एक अलग सवाल पूछ लेते हैं।